ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 3। श्री साई बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योतिषम स्वरूप, मार्त प्रेम, डोहिला की कथा, उनके मधुर अमृतोपदेश का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। श्री साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों को श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते हो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। ध्यान में भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रतन की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हिमार्पण को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा विशिष्ट है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में संसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चेतन घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। विभिन्न विभिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर पर, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने, भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा की। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। गत मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साई महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मत ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साई चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मुख भी वचल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति ही वह ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहा कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहम से मणि अथवा उदिति नहीं, वरन शक्षी कलाओं के घटने मंडने से ही निहित है। बाबा का चरित्र ज्योतिषवन रूप। समुद्र में अन्य स्थानों पर ज्योतिषवन इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज का कोई हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और संसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैविक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं अदृश्य हो जाती है। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशिष्ट कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में श्रम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों का साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों को स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने चरित्र का निर्माण किया। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। साई सच्चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साई महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। मार्त प्रेम। गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित ही है। इसके स्तन सदैव दुख से रहते हैं। जब मुखड़ा बछड़ा स्तन की ओर दौड़ कर आता है तो दुख की धारा स्वयं प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार हरि को देखकर माता के हर्ष का परावर नहीं होता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था और दानाट व निम्न प्रकार का था। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष मैं गुरु पूर्णिमा के
दिवस में अन्याय भक्तों की शिरडी गया। वहाँ अब अन्ना चिड़कर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलते हैं वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में विधि हो रही है, कृपा और नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में आनंद ही लेना चाहिए। की इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम का सूचक है। एक समय रोहिला जाति का मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा ऊंचा पूरा सुदृढ़ और सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुक्त होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पैर अपनी ऊंच और कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह को वर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करके जब रात्रि को घर लौटे तो रोहिला की कर्कश पुकारे उनका स्वागत करती। इस प्रकार उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वह अधिक कस असहनीय हो गया था। तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विरुद्ध गाँव वालों को आड़े हाथे लेते हुए बोले कि वह अपने कार्य पर ध्यान दे और रोहिला की ओर ध्यान न दे। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है। वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुँचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित रहने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी। बाबा के संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश प्रार्थना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर गांववासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु घर घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप है। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह निश्चय कर लिया, अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूंगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन विचारों का विचार कर मैंने मस्तिष्क में बारंबार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चीज से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समझ बताए जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता, इंद्रियासक्ति दूर कर और एकत्रित होकर अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की और वह स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ भ्रमित न हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है साई लीलाओं का श्रवण। इससे उनका ज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ अभिलोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए तत्चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साई को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साई बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। इसी के साथ साई चरित का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।